गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अमजद सर स्वागत करता हूं आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.1 का अगला सवाल देखेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, एक सवाल मैंने बता दिया है, दूसरा सवाल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यानी समांतर श्रेणी के पहले 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज, मतलब पहला पद दिया गया है और कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है और आपको इसके बाद के मतलब कि 4 पद ज्ञात करने हैं। इसको फर्स्ट 4 टर्म ध्यान दीजिए। फर्स्ट टर्म को टी से दिखाइए, यानी फर्स्ट टर्म को ए कहा जाता है। ए का तो मान दिया गया है कितना, डी। सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, यानी ए का मान 10 और डी का मान 10। 10 और 10 कितना हुआ, 20। थर्ड टर्म, अब पहला ए हो गया, दूसरा ए प्लस डी हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस 2डी हो जाएगा। तो ए का मान 10 प्लस 2 गुणे 10, यानी 10 प्लस 20 बराबर 30। फोर्थ टर्म वो क्या होता है, ए प्लस 3डी, यानी 10 प्लस 3 गुणे 10 बराबर 10 प्लस 30 बराबर 40। समझ में आया? अगर जो ही बच्चे यूपी बोर्ड के हैं कोई बात नहीं है, फर्स्ट टर्म को आप प्रथम पद लिखेंगे ए बराबर 10, सेकेंड टर्म को दूसरा पद लिखेंगे और थर्ड टर्म को तीसरा पद लिखेंगे और फोर्थ टर्म को चौथा पद लिखेंगे। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। समझ में आपको आ गया? इस तरह से क्रम वाइज हम लोग जो है जोड़ते रहते हैं। आइए इस तरह इसको देखते हैं, सेम इसी तरह से फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए का मान कितना दिया है, 4। सेकेंड टर्म ए में डी जोड़ दो, ए प्लस डी, यानी ए का मान कितना है 4 और प्लस डी का मान कितना है -3, यानी 4 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1। थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2डी। ठीक है, तो ए का मान 4, 2 गुणे डी का मान -3, यानी 4 2 3 6, 4 में से 6 घटा -2। फोर्थ टर्म वो क्या होता है, ए प्लस 3डी, ए का मान 4 प्लस 3 गुणे और डी का मान -3। ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 - 3 तरीके 9, 4 में से 5 घटा 4 में से 9 घटा -5। ठीक है, इस तरह से आपके जो है क्या हो गए कि एपी बन जा रही है, इसकी बन रही है। पहला तो 4 है, 4 के बाद 1, 1 के बाद -2, -2 के बाद -5 और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इसको भी आप वैसे ही लिख दीजिएगा कि एपी बराबर पहला आपका 10 है, दूसरा 20, 30, 40 लड़ो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। बाकी सवाल आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये नीचे जो दिया गया एपीज है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म लिख देना है और कॉमन डिफरेंस कितना है वो आपको लिख देना है। ध्यान दीजिए, अब यहां पे A1 कितना दिया हुआ है 3, A2 कितना दिया हुआ है -1। ठीक है, अब यहां पे सॉरी 1 है, ये आपका 1 है। अब उसके बाद से फिर क्या दिया हुआ है, A3 कितना दिया हुआ है -1, A4 कितना दिया हुआ है -3। इस तरह से आपके 4 पद दिए गए हैं, A1, A2, A3, A4। स्टार्टिंग में इसको A कहिए चाहे A1 कहिए। समझ में आ रहा है? यानी फर्स्ट टर्म यानी A
कितना हो जाएगा 3 लिख दिए, यानी जो पहला पद होगा वही फर्स्ट टर्म आपका, उसके बाद से कॉमन डिफरेंस लिखना है, कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग दिखाते हैं डी से। अब कॉमन डिफरेंस कैसे ज्ञात करेंगे, बाद वाले में से पहला वाला आप घटा दीजिए, यानी a2 में से a1 को घटा दीजिए, a2 माइनस a1, यानी a2 का मान कितना है 1 और a1 का मान कितना है 3, घटेगा तो क्या आएगा -2, ज्ञात हो गया। सेम इसमें भी आप लोग ऐसे काम करेंगे, यहां पर भी 1 2 3 4 पद दिए गए हैं, यानी a1 का मान -5, a2 का मान -1, a3 का मान 3, a4 का मान 7, बाकी चलता रहेगा। यहां भी लिख दीजिए फर्स्ट टर्म, इसको हम ए से दिखाते हैं, तो भाई पहला क्या है -5 है ना, उसके बाद यहां लिखिए आप कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस बाद वाले में से पहला वाला घटा देंगे, यानी a2 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, a1 को। भाई a2 का वैल्यू कितना है -1 माइनस a1 का वैल्यू कितना है -5, अब -1 क्या हो जाएगा +5 से घटा 4, कॉमन डिफरेंस हो गया। बाकी जो भी आपके सवाल होंगे सेम इसी फॉर्मूले से आप लोग चेक कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए इस तरह से चौथे सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, आपको पहले तो आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए एपीज में से नीचे दिए गए में से मतलब जो भी श्रेणी है, प्रोग्रेशन है, उसमें से कौन एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर नीचे दिए गए प्रोग्रेशन एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करो एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके बाद जितना दिया गया उससे 3 अधिक टर्म आपको लिखना है। कब, यदि वो आपका एपी हुआ तो, अगर एपी नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको पहले तो ये बताना है कि ये जो प्रोग्रेशन दिया गया ये एपी है कि नहीं है, अगर है तब तो आगे के हम लोग 3 टर्म्स लिखेंगे, और यदि नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पे हियर a1 का मान कितना है 2, a2 4, a3 8 और a4 16। तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 4 टर्म दे दिए गए हैं ना। अब आप क्या करो कि पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब पहले 2 टर्म्स का डिफरेंस देखिए। तो a2 में से आप क्या करो a1 को सब्ट्रैक्ट करो, यानी इसमें से इसको 4 - 2 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब a3 में से a2 को घटाओ, यानी आपने a2 में से a1 घटाया, a3 में से a2 घटाओ, कितना है, यानी 8 - 4 = 4, यानी यहाँ पर डिफरेंस इसका आ रहा है 2, इसका आ रहा है 4। लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस, या डिफरेंस लिखिए हियर डिफरेंस इज नॉट सेम। डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। समझ में आपको आ गया। बस आपको पता कर दो के बीच में क्या डिफरेंस है। ये एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो इस सवाल को यहीं पे क्या कर देंगे, रोक देंगे। अगर ये एपी होता तो हम इसके बाद के 3 टर्म फाइंड करते। इसको देखते हैं वैसे ही, a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 5/2, a3 का वैल्यू 3, a4 का वैल्यू 7/2। ये आपका हो गया है। वैसे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ, चाहे डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स, बिटवीन 2 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे a2 में से a1 घटाइए, यानी a2 कितना है 5/2 और a1 कितना है 2,
घटाएंगे तो 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2, यानी 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो कितना बचेगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 आया। फिर A3 में से सब्ट्रैक्ट हो किसको A2 को, A3 आपका 3 और A2 आपका 5 अपॉन 2, तो 2 3 ज़ा 6, यानी 6 माइनस 5 बटा 2, तो 6 माइनस 5 बटा 1 बटा 2। हियर डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस क्या है सेम है, इट मीन्स दिस इज एन AP। इसका मतलब क्या है ये AP है। आपको कैसे पता चला, डिफरेंस इन दोनों का सेम है, सो इस दैट्स वाई कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। समझ में आ गया। अब जब आपने तो बता दिया कि भाई एक तो बताया कि AP है, उसको से दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी 4 तो दिए गए हैं, आपको 5वां 6वां और 7वां फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो मैं आपको यहां बता देता हूं। देखिए एक मेन फार्मूला है कि भाई Tn, इसका फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप जो n का वैल्यू भरेंगे ना वही वैल्यू आ जाएगा। अगर 5वां भरते हैं तो 5वां आएगा, 6 भरेंगे तो 6वां आएगा, 7 भरेंगे तो 7वां आएगा। आपको पता कौन सा करना है, 4 दिए गए हैं, 5वां फाइंड करना है, यानी T5। जब यहाँ पे 5 फिलअप किए तो a का वैल्यू कितना है 2 प्लस, और हमने n का वैल्यू 5 भरा है, यानी 5 माइनस 1, और d कितना आपने लेकर आया है 1 अपॉन 2, यानी अब आप T से भी दिखा सकते हो, A से भी दिखा सकते हो। यहाँ पे आप T5 लिखो या A5 लिखो, वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है AN भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, तो उससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे T लिखा हूं, मतलब कि टर्म आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। 2 प्लस 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 4 इंटू 1 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 2 प्लस 2 कितना हुआ 4। समझ में आपको आ गया। अब T6 निकाल लीजिए, बस जब 6 निकालेंगे तो A का मान 2 और n के जगह पे 6 माइनस 1 और D का वैल्यू 1 अपॉन 2, 2 प्लस 6 में से 1 घटा 5 इंटू 1 अपॉन 2, यानी 2 प्लस 5 अपॉन 2, 2 दूना 4 और 5 9 बटा 2। समझ में आपको आया। 7वां निकाल लीजिए, T मतलब टर्म, यानी T7। जब 7 निकालेंगे तो A का मान 2, 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1 अपॉन 2, यानी 2 प्लस 7 में से घटा 6 इंटू 1 बटा 2, 2 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 और 2 कितना हुआ 5 हुआ। समझ में आपको आया। यानी आपको क्या पता चला कि भाई अगर ये आपको तो पता करना था कि जो भी प्रोग्रेशन दिया गया है वो AP है कि नहीं, तो अगर वो AP है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और प्लस आगे के 3 टर्म निकालने हैं। मान लीजिए कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, आप किसी तरह दिखाइए, आप T1 दिखाइए, T2 दिखाइए, ठीक है, या A दिखाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। 4 ठो दिया गया है, 5वां 6वां 7वां निकालना था, तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। कोई भी निकालने का तो हमें 5वां निकालना है, तो A के जगह पे A का वैल्यू और N के जगह पे 5वां भर दिए, निकल गया। ठीक है, बाकी सवाल भी आप लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो निश्चित ही आप लोग जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 5.2। ठीक है, और दूसरी बात क्या कि वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप ना कीजिए, फुल का फुल वीडियो देखिए। क्या पता बीच में हम कौन सा सवाल बता रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला बता रहे हैं, वीडियो स्किप करेंगे तो वो आपकी जो है बात छूट जाएगी, आप देख नहीं पाएंगे, कोई फॉर्मूला देख नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं तो बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, और प्लस लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और प्लस शेयर भी कीजिए। जो भी आपके जानने वाले हैं, अगर आप समझ ले रहे हैं तो दूसरों को भी भेजिए। ठीक है, आपके लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।